दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत करना, उसे पूरा करना और सही समय पर अगर वह काम पूरा होता है या फिर कुछ अड़चनें आती हैं तो उसे छोड़ना या आगे चालू रखना कि नहीं रखना, यह सारी टेक्निक आपको अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती हैं तो सही समय पर सही चीज़ें कब छोड़नी है तो इस बारे में यह पुस्तक है और उसका पुस्तक सारांश है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं द डीप इस किताब का सारांश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। विजेता सही समय पर सही चीजें छोड़ देते हैं। लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बजाय काफी अच्छे को चुन लेते हैं। अच्छी तरह से गोल होना सफलता का रहस्य नहीं है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण विचार इस किताब के मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुपरस्टार बनने के लिए आपको कुछ असाधारण करना होगा। न केवल डीप से बचे रहें बल्कि डीप को कुछ असाधारण बनाने के लिए अवसर के रूप में उपयोग करें, ताकि लोग इसके बारे में बात करने, उसकी अनुशंसा करने और हाँ, इसे चुनने से खुद को रोक न सके। अगली बार जब आप यह महसूस करें कि आप औसत हैं और जब आपका छोड़ने का मन हो तो महसूस करें कि आपके पास केवल दो ही अच्छे विकल्प हैं, छोड़े या असाधारण बने। औसत हारे कुछ लोगों के लिए हैं। विजेता समझते हैं कि अभी उस दर्द को सहने के बाद में बहुत अधिक दर्द से बचाव होता है। छोड़ने या न छोड़ने का निर्णय एक सरल मूल्यांकन है। क्या डीप का दर्द सुरंग के अंत में प्रकाश के लाभ के लायक है? अल्पकालिक रणनीति के रूप में छोड़ना एक बुरा विचार है। लंबी अवधि के लिए नौकरी छोड़ना एक उत्कृष्ट विचार है, क्योंकि यह आपको किसी और चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मुक्त कर देता है। विजेता हमेशा हार मान लेते हैं। उन्होंने सही समय पर सही चीजें छोड़ दी होती है। वह साधारण लाभ उन छोटे से अल्पसंख्यक लोगों को मिलता है जो अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा सा ही अधिक समय तक प्रयास करने में सक्षम होते हैं। गलत चीजें छोड़ो, सही आसान के साथ बने रहें, कुछ न कुछ करने की हिम्मत रखो। सीमित समय या प्रयोग के अवसर के साथ हम जानबूझकर अपनी पसंद को शीर्ष पर बैठे लोगों तक सीमित कर देते हैं। लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बजाय काफी अच्छे को चुन लेते हैं। जीवन के बारे में आपने स्कूल में जो कुछ भी सीखा है वह गलत है, लेकिन सबसे गलत बात यह हो सकती है अच्छी तरह से विकसित होना ही सफलता का रहस्य है। जीवन में करने लायक लगभग हर चीज डीप द्वारा नियंत्रित होती है। शुरुआत में जब आप पहली बार कुछ शुरू करते हैं तो यह मजेदार होता है। अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली तीव्र गति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपको जो भी नई चीज है उसमें लगे रहना आसान है और फिर डुबकी घटित होती है। डीप शुरुआत और महारत हासिल करने के बीच का लंबा अंतराल है, एक लंबा रास्ता जो वास्तव में एक शॉर्टकट है, क्योंकि यह आपको वहां ले जाता है जहां आप किसी भी अन्य रास्ते की तुलना में तेजी से जाना चाहते हैं। डुबकी से कमी पैदा होती है, कमी मूल्य पैदा करती है। कुल डी सैक उबाऊ है, क्लिक रोमांचक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई भी आपको डीप के माध्यम से नहीं ले जाता है और दोनों विफलता की ओर ले जाते हैं। प्रतिस्पर्धी दुनिया में प्रतिकूल परिस्थितियां आपकी सहयोगी है। यह जितना कठिन होता जाएगा, आपके पास प्रतिस्पर्धा से खुद को अलग रखने का उतना ही बेहतर मौका होगा। हालांकि अगर वह प्रतिकूल परिस्थिति भी आपको नौकरी छोड़ने का कारण बनती है तो यह सब व्यर्थ है। इस गिरावट के माध्यम से जीवित रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब आप डीप को अपनाते हैं और उसे उस अवसर की तरह मानते हैं जो यह वास्तव में है, तो आपको वह मिलता है जिसके आप हकदार हैं। यह जानना कि आप गिरावट का सामना कर रहे हैं उससे उबरने की दिशा में पहला कदम है। यह मानव स्वभाव है कि जब दर्द हो तो काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन यह वह प्रतिक्रिया है जो कमी पैदा करती है। जब आप गिरावट पार
हो तो छोड़ना एक बुरा विचार है। यदि आपने जो यात्रा शुरू की थी वह करने लायक थी, तो जब आप गिरावट पर पहुंचते हैं तो छोड़ देना आपके द्वारा पहले से निवेश किया गया समय बर्बाद करता है। बार बार गिरावट में छोड़े और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे छोड़ने वाले बनते रहे हैं। बहुत सी चीजें शुरू कर रहे हैं लेकिन हासिल बहुत कम पा रहे हैं। यदि आप इसे डीप के माध्यम से नहीं बना सकते तो शुरू न करें। यदि आप एक सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो आपको एक तीव्र गिरावट वाला क्षेत्र ढूंढना होगा जो कोशिश करने वाले और सफल होने वाले के बीच एक बाधा है, और तुम्हें उस डुबकी से पार होकर दूसरी ओर जाना होगा। यदि आप गिरावट से पार पा सकते हैं, यदि आप तब भी चलते रह सकते हैं, तो जब सिस्टम आपके रुकने की उम्मीद कर रहा हो तो आप असाधारण परिणाम प्राप्त करेंगे। सुपरस्टार बनने के लिए आपको कुछ असाधारण करना होगा। न केवल डीप से बचे रहें बल्कि डीप को कुछ असाधारण बनाने के अवसर के रूप में उपयोग करें, ताकि लोग इसके बारे में बात करने, इसकी अनुशंसा करने और हाँ, इसे चुनने से खुद को रोक न सके। अगली बार जब आप यह महसूस करें कि आप औसत हैं और जब आपका छोड़ने का मन हो तो महसूस करें कि आपके पास केवल 2 ही अच्छे विकल्प छोड़े हैं, छोड़े या असाधारण बने। औसत हारे हुए लोगों के लिए है। बेचना भावनाओं का हस्तांतरण है, तथ्यों की प्रस्तुति नहीं। यदि यह केवल तथ्यों की प्रस्तुति होती तो एक PDF प्लायर या एक वेबसाइट फोन की घंटी बजाने के लिए पर्याप्त होती। यदि आप असाधारण तरीके से डीप से पार पाने में सक्षम नहीं हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए और अभी छोड़ो। विजेता समझते हैं कि अभी उस दर्द को सहने से बाद में बहुत अधिक दर्द से बचाव होता है। छोड़ने या न छोड़ने का निर्णय एक सरल मूल्यांकन है। क्या डीप का दर्द सुरंग के अंत में प्रकाश के लाभ के लायक है? यदि आपकी नौकरी एक आदर्श स्थिति है तो आपको छोड़ना होगा या इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि आपका करियर खत्म हो गया है। रणनीति छोड़ना एक सचेत निर्णय है जो आप अपने पास उपलब्ध विकल्पों के आधार पर लेते हैं। यदि आपको एहसास होता है कि आप जिस चीज में निवेश कर सकते हैं उसकी तुलना में आप खराब स्थिति में हैं, तो छोड़ने न केवल एक उचित विकल्प है बल्कि यह एक स्मार्ट विकल्प भी होता है। छोड़ना मुकाबला करने से बेहतर है, क्योंकि छोड़ने से आप किसी और चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। दरअसल अल्पकालिक रणनीति के रूप में नौकरी छोड़ना एक बुरा विचार है, लंबी अवधि के लिए नौकरी छोड़ना एक उत्कृष्ट विचार है। तो दोस्तों, सेठ गोडिन द्वारा द डीप इस किताब का सारांश आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कब कौन सी चीज शुरू करनी है, कब पूरी करनी है और कुछ आधा अधूरा रहता है और उसमें कुछ मतलब भी नहीं है, तो उसे छोड़ना, किस हालत में छोड़ना, कैसे छोड़ना, यह सारी बातें इस समरी में बताई गई है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।